हेलो एवरीवन, मैं शुभ अहमद आज आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रेटिना नर्सिंग एकेडमी भोपाल के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक मजेदार क्वेश्चन सेशन लेकर के आए हैं और इसमें वेरियस क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेकर के आए हैं। देखिएगा, हर एक क्वेश्चन एक अपने आप पे कॉन्सेप्ट लेकर के आता है, तो आप सभी को हर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो तैयार रहिएगा, आपके अपने सेशन को लेकर के चलते हैं और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑफलाइन बैचेस में आपको पढ़ाया जा रहा है रेटिना नर्सिंग एकेडमी में भोपाल के अंदर। चलिएगा, आज का जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है ये, एक्सेसिव फटीग आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन इज। किसी इंसान का एक्सेसिव फटीक हो जाना, थक जाना, किसके बाद, फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन के बाद। भाई काम जो है, छोटा सा काम किया, मिनिमम काम किया, कोई ज़्यादा पहाड़ भी नहीं तोड़ा, हल्का सा काम किया और उसमें भी थकान हो रही है, फिजिकली भी थकान हो रही है, मेंटली भी थकान हो रही है, इसको क्या कहते हैं? तो ए आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बी आता है बुलिमिया नर्वोसा, सी होता है न्यूरेस्थीनिया एंड डी होता है एसोसिएटिव डिसऑर्डर। प्यारे साथियों, अलग ही टर्म्स, आज के क्वेश्चंस अलग ही टर्म्स के ऊपर हैं। तो आप देखिएगा, बोला ये जा रहा है किसी इंसान को बहुत ज्यादा एक्सेसिव फटीग होना आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन। मिनिमम फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन हुआ और फिर भी आपको थकान हो रही है, बिल्कुल कम काम किया फिर भी थकान हो रही है, इसको क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, न्यूरेस्थीनिया या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो गाइस याद रखिएगा, इसको कहते हैं न्यूरेस्थीनिया कहते हैं। याद रखिएगा, क्या होना? एक्सेसिव फटीग होना। एक्सेसिव फटीग, एक्सेसिव फटीग माने के बहुत ज्यादा थकान होना। कब होना भाई? जब ज्यादा काम करोगे, जब ज्यादा थकान होगी। बट यहां केस में क्या हो रहा है? मिनिमम वर्क किया आपने, चाहे फिजिकली करिएगा या मेंटली करिएगा, बट थकान मैक्सिमम हो रही है। यहां क्लियर हुआ? दूसरी बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन में आपको दिए गए एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, दोनों की दोनों आपकी डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग है, खाने के डिसऑर्डर है गाइस। क्या है? खाने के डिसऑर्डर। इस एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा में क्या अंतर होता है समझिएगा। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि आपका सवाल आ जाए कि एनोरेक्सिया क्या होता है, तो एनोरेक्सिया में आपको पढ़ना है कि सर एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी बीमारी जिसमें एक इंसान खाएगा तो कुछ भी नहीं, ठीक है, डाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं खाएगा, बट उसको ऐसा लगेगा वो बहुत मोटा होता जा रहा है, बहुत मोटा होता जा रहा है, तो इसलिए वो क्या करने वाला है? पर्जिंग बिहेवियर देने वाला है, वॉमिट करेगा, एनिमाज लगाएगा और बहुत कुछ आपका डायूरेसिस के लिए लेगा। तो याद रखिएगा, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। एनोरेक्सिया में नो ईटिंग, डाइटिंग पर रहेगा, नो ईटिंग, बट क्या करना? बट परगेटिव बिहेवियर दिखाना, परगेटिव बिहेवियर दिखाना। खाएगा कुछ भी नहीं, परगेटिव बिहेवियर पूरा दिखाएगा कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा मोटा हो रहा हूं, तो इस तरीके की हरकत करेगा। बुलिमिया नर्वोसा की खासियत समझिएगा, बुलिमिया में एक इंसान बिंज ईटिंग करता है, बहुत सारा फूड को देख करके बहुत सारा फूड खाएगा, जल्दी जल्दी खाएगा, और उसके बाद जस्ट उसके बाद उसको एक एंजाइटी होगी, घबराहट होगी कि कहीं इतना सारा खाना खा लिया मैं मोटा ना हो जाऊं। तो जब इसको ये एंजाइटी होगी तो जाकर के परगेटिव बिहेवियर करेगा। तो याद रखिएगा, बुलिमिया में बिंज ईटिंग के साथ, बिंज ईटिंग के साथ परगेटिव बिहेवियर होता है। क्या होता है? बिंज ईटिंग के साथ परगेटिव बिहेवियर। बाकी एनोरेक्सिया में खाता नहीं है पर फिर भी निकालता है, यहां पर खाकर के निकालता है। तो याद रखिएगा, बुलिमिया नर्वोसा। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर माने के आपकी रियलिटी से आपको दूर ले जाने वाले डिसऑर्डर, वो आपको डिसोसिएटिव कहते हैं। तो हमसे सवाल बोला गया था कि मिनिमम काम करा फिजिकल और मेंटल, फिर भी आपको थकान हो रही है, एक्सेसिव फटीग हो रही है, इसको क्या कहते हैं? न्यूरेस्थीनिया कहते हैं। चले, अगला आपका सवाल आ रहा है आपका, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल। मिसेस ए फ्रीक्वेंटली is seen to lean her head to one side। मिसेस ए हैं जो क्या कर रही हैं? फ्रीक्वेंटली अपना हेड एक तरफ मोड़ रही हैं, एक तरफ मोड़ रही हैं। कप हर ईयर्स इस तरीके से, एंड मूव हर लिप्स व्हेन नो वन इज प्रेजेंट, मूव्स हर लिप्स व्हेन नो वन इज प्रेजेंट।
शी इज लाइकली एक्सपीरियंसिंग एन, बोला जा रहा है मिसेज ए हैं, वो बार बार अपना सिर यूं घुमा रही है जैसे कि कोई खड़ा हो, फिर उसके बाद वो ऐसे कानों पर हाथ लगा रही हैं और लिप्स से कुछ बोल रही हैं, इनको क्या कहते हैं? कौन सी बीमारी हो रही है? ए इल्यूजन, बी होती है हैल्यूसिनेशन, सी होता है डिल्यूजन एंड डी होता है ऑब्सेशन। प्यारे साथियों, ये जो बीमारी है इसके अंदर आप देखेंगे यहां एक बात बोली गई, नो वन इज प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखिएगा ये एक तरह का हैल्यूसिनेशन है। हम कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि जो मिसेज ए हैं, कौन? मिसेज ए, इनको कोई आवाज आ रही है। क्या आ रही है? या तो कोई दिख रहा है, विजुअल आ रहा है, कुछ दिख रहा है, या कुछ ऑडिटरी आ रही है, कुछ आवाज आ रही है। अब जब कुछ दिखेगा या आवाज आएगी तो ये क्या कर रहे हैं? रेस्पॉन्स दे रही हैं। बट रियलिटी में यहाँ क्या बोला गया? नो वन इज प्रेजेंट। तो रियलिटी में क्या बोला गया? नो स्टिमुलाई, कोई नहीं है। और जब कोई नहीं है तो आप याद रखते हैं इसको क्या कहते हैं? हैलुसिनेशन कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ याद रखना हैलुसिनेशन मतलब कोई स्टिमुलाई नहीं है बट फिर भी समझ में आना जैसे कि कोई है, कोई है, कोई है, तो उसको आप क्या कहेंगे? हैलुसिनेशन कहते हैं। तो देखें, इल्यूजन माने के हमारा इल्यूजन का मतलब होता है मिस इंटरप्रिटेशन करना। मिस इंटरप्रिटेशन करना, इसको आप कहते हैं इल्यूजन। हैलुसिनेशन का मतलब फॉल्स आप किसी भी स्टिमुलाई को कैच करना। क्या करना भाई? विदाउट स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलाई नहीं है, विदाउट स्टिमुलाई किसी चीज को परसीव करना, जैसे कि आपकी आवाजें आ रही हैं या इस तरीके से आ रही है, उसको परसीव करना हैलुसिनेशन कहलाता है। फिर आता है आपका डिल्यूजन आता है गाइस। क्या आता है? डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ का होना। इन सारी बातों को याद करते जाइएगा। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ का होना। एक यकीन, गलत यकीन मन में बैठ जाए उसको कहते हैं फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ का होना, वो है आपका डिल्यूजन कहा जाता है। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन की बात आती है, पूछा यह जाता है ऑब्सेशन किस चीज का डिसऑर्डर होता है? ऑब्सेशन आपका थॉट का डिसऑर्डर है, थिंकिंग का डिसऑर्डर है, जिसमें एक थॉट दिमाग में बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसको कहते हैं आप ऑब्सेशन। माने कि रिपीटेशन हो जाना, रिपीटेशन ऑफ थॉट, ठीक है? रिपीटेशन ऑफ थॉट, एक ही थॉट का बार बार आते रहना, उसको आप ऑब्सेशन का नाम दिया जाता है। चलिएगा फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां आपको समझ में आया हैलुसिनेशन में कोई इंसान को आवाज आना, कोई इंसान को कुछ दिखना, कोई इंसान को स्मेल आना, कोई इंसान को टेस्ट आना, कोई इंसान के शरीर पर कुछ चलना, हैलुसिनेशन कहलाता है। चलिएगा यहां पर आपके लिए अगला एक और सवाल लेकर के आते हैं। आपका अगला सवाल आ रहा है ये, A form of speech in which the client tends to wander away from the intended point and never return to the original idea is called। यहां पर बहुत प्यारा सवाल, एक फॉर्म ऑफ स्पीच के बारे में बोला जा रहा है। फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द क्लाइंट टेंड्स टू वंडर अवे, एक क्लाइंट टेंडर करता है अवे, उसके भगता है फ्रॉम द पॉइंट, नेवर रिटर्न टू द ओरिजिनल आइडिया। अब देखो बोला क्या जा रहा है, एक इंसान है, वो इंसान से सवाल क्या पूछा गया और वो उस सवाल का जवाब ना देता हुआ कोई और चीज के बारे में बोलता जा रहा है, बताता जा रहा है, बताता जा रहा है। भाई पूछा क्या आपने? जैसे कि मैं पूछूं कि आपने खाना खा लिया क्या, तो पेशेंट क्या बोलेगा? मैं सुबह 5 बजे उठा था, 10 बजे मैं घूमने गया था, 11 बजे मेरे अंकल के वहाँ गया, अंकल के वहाँ जाने के बाद मैंने साइकिल चलाई, साइकिल चलाने के बाद मैंने ये किया, फिर 9 बजे घर पे आया और सो गया। हमारा जो जवाब था वो जवाब का आंसर उसने नहीं दिया, वो अनयूजुअल अनवांटेड थिंग्स बताने लग गया और कभी भी करेक्ट आंसर की तरफ नहीं आया। उसको क्या कहते हैं? ए वर्बिजिरेशन, बी थॉट इंसर्शन, सी टेंजेंशियलिटी एंड डी होता है थॉट ब्लॉट। तो याद रखिएगा साथियों, इस पॉइंट को कहते हैं टेंजेंशियलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? टेंजेंशियलिटी कहा जाता है। टेंजेंशियलिटी का मतलब होता है एक इंसान, याद रखिएगा 2 तरह की बीमारियां होती हैं, आपको 2 तरह की बीमारियां समझनी है। एक तो कहलाती है आपकी
इनको कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। क्या कहते हैं? डिसऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। ये थॉट का डिसऑर्डर होता है। दो तरह की बीमारियां, एक कहलाती है टेंजेंशियलिटी। क्या कहलाती है? टेंजेंशियलिटी कहलाती है। तो दूसरी बीमारी जो होती है उसको आप कहते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी और सर्कमस्टेंशियलिटी। अब देखो टेंजेंशियलिटी और सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होता है। टेंजेंशियलिटी, आपने कोई आंसर पूछा, क्या पूछा? आंसर पूछा। पेशेंट जो होगा ये आंसर का जवाब ना दे करके सीधा फालतू की बातें करता चला जाएगा, ये तो क्या कहलाता है? टेंजेंशियलिटी। आपने आंसर पूछा कि मुझे ये वाले बात पे पूछ रहा था, अब सर्कमस्टेंशियलिटी में वो करेगा तो फालतू की बातें, इधर उधर की बातें करेगा, सारी बातें बोलता लास्ट में जाकर के आंसर पे आएगा, लास्ट में जाकर के यहां पर आंसर पे आ जाएगा। तो इसको तो कहते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। बात समझना, दोनों डायरेक्शन ऑफ थॉट का डिसऑर्डर है, जिसमें आपके जो डायरेक्शन है थॉट का वो गड़बड़ा रहा है। जैसे कि आपका टेंजेंशियलिटी में आंसर पूछा जो गया, उसके आइट साइड से गुजरते फालतू की बातें बताएगा, आंसर पे कभी नहीं आएगा। सर्कमस्टेंशियलिटी में जो पूछा वो डायरेक्ट जवाब नहीं देगा, वो घूम फिर करके फालतू की बातें बोल करके फिर जा करके जवाब देगा, इसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। तो यहां आपसे सवाल में क्या बोला गया था भाई? आपसे सवाल में एक बात बोली गई थी कि एक फॉर्म ऑफ स्पीच जिसमें कि क्लाइंट जो है वंडर अवे फ्रॉम द इंटेंडेड पॉइंट, एक इंटेंडेड पॉइंट से बाहर निकल जाता है, वंडर घूमता रहता है, कभी लौट कर नहीं आता ओरिजिनल आइडिया की तरफ, इसको कहते हैं टेंजेंशियलिटी। ठीक है, बात आती है वर्बिजरेशन का मतलब क्या होता है? वर्बिजरेशन का मतलब होता है स्टीरियोटाइप स्पीच देना, रिपीट करते रहना। तो आप देखेंगे क्या? स्टीरियोटाइप रिपीटेशन करना, रिपीटेशन, स्टीरियोटाइप रिपीटेशन करना, वर्बिजरेशन। थॉट इंसर्शन का मतलब है एक इंसान के अंदर बात दिमाग में एक ऐसी बैठ जाती है कि मेरे दिमाग में कोई थॉट डाल रहा है, इंसर्ट कर रहा है, माने कि समवन इज इंसर्टिंग, समवन इज इंसर्टिंग द थॉट। थॉट ब्लॉक का मतलब होता है एक इंसान के दिमाग में आइडिया। देखो कोई बोल रहा था, मैं पूछा किसी से कि आप कल कहाँ गए थे, तो वो बोला कि कल मैं साइकिल चलाने के लिए बाहर गया था और बाहर मैंने जब साइकिल पे पैर, अब उसके दिमाग में एकदम से चुप हो गया, उसका दिमाग में जो थॉट चल रहा था वो गायब हो गया, इसको कहते हैं थॉट ब्लॉक। ठीक है, सडन क्या हो जाना? सडन ब्लॉकेज, सडन लॉस ऑफ थॉट, सडन लॉस ऑफ थॉट, एकदम से थॉट का गायब हो जाना, इसको आप कहते हैं थॉट ब्लॉक की कंडीशन। ठीक है गाइस, चलिएगा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है ये फॉल्स, क्योंकि देखिएगा डायरेक्टली सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं आप, तो सीएचओ में भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला ये जा रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ इज कॉल्ड एज, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ क्या कहलाता है? ए डिल्यूजन, बी इल्यूजन, सी हेलुसिनेशन एंड डी पर्सनलाइजेशन कहलाएगा। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ का होना, एक यकीन, गलत यकीन दिमाग में बैठ जाए उसको क्या कहते हैं? गलत थॉट का दिमाग में बैठ जाना उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिल्यूजन कहा जाता है गाइस। समझिएगा, इन कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ना दे दे। देखिएगा यहां बोला गया इल्यूजन, इल्यूजन माने क्या? मेरे सामने क्या है, मैं उसको क्या समझ रहा हूं। क्या भाई, मेरे सामने एक मान लीजिए एक ऐसी लाइन बनी हुई है, अब इस लाइन को मैंने सांप समझ लिया, एक पेन से लाइन बनाई थी इसको सांप समझ लिया, ये इल्यूजन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। दूसरी बात, मेरे सामने यहां से यहां के बीच में कुछ भी नहीं बना हुआ, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ ऐसा डिजाइन बना हुआ है, इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। जब कुछ नहीं है फिर भी समझना, हेलुसिनेशन। फिर आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? जब एक इल्यूजन फिक्स्ड हो जाता है ना, एक इल्यूजन फिक्स्ड हो जाता है, वो बन जाता है डिल्यूजन बन जाता है।
इल्यूजन का फिक्स्ड हो जाना डिल्यूजन बन जाता है। क्या बन जाता है? डिल्यूजन बन जाता है। अब देखिएगा डिल्यूजन माने के, आपको ये पेन से बनाया हुआ है, एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा? पेन से बनाया हुआ डायग्राम है। मैंने बोला नहीं ये सांप है, फिर आपने क्या किया? आपने मिटा करके दिखाया, देखो सर ये मिट गया, ये एक पेन का बनाया हुआ डायग्राम है। बट आपने बोला नहीं नहीं ये सांप ही है। माने के जब एक इंसान के दिमाग में फॉल्स, गलत बात फिक्स्ड हो जाए, एक यकीन फिक्स्ड हो जाए, उसको डिल्यूजन कहा जाता है। सवाल ये पूछी जाती है कि ये कैसा डिसऑर्डर होता है? तो ये एक तरह का डिसऑर्डर ऑफ थॉट होता है। कैसा डिसऑर्डर होगा? डिसऑर्डर ऑफ थॉट होता है। डिल्यूजन को डिसऑर्डर ऑफ थॉट कहा जाता है। ये बात क्लियर है गाइस? चलिएगा, बहुत बढ़िया। डीपर्सनलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन शब्द आया। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब है आपकी पर्सनालिटी है और उस पर्सनालिटी से आप दूर चले जाए, डीपर्सनलाइज्ड हो जाए। पहले आप बहुत बहादुर थे, एकदम से आपने कुछ प्रॉब्लम हुई, अब आपकी बहादुरी बिल्कुल कायरता में बदल गई, आप रियलिटी से दूर हो गए। इसको कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन। ठीक है, तो रियलिटी से दूर चला जाना डीपर्सनलाइजेशन कहा जाता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ रहा है ये डिsillusion इज द डिसऑर्डर ऑफ। गाइस ये मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि समझ में आ गया सबको कि डिल्यूजन क्या होता है, क्या नहीं होता, इल्यूजन क्या होता है, बट डिसऑर्डर किसके होते हैं? डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। डिल्यूजन किस चीज का डिसऑर्डर होता है? ए थिंकिंग, बी मेमोरी, सी होता है परसेप्शन एंड डी होता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट माने कि दिमाग। भाई साइकेट्री होती किसकी है? साइकेट्री सब्जेक्टिव वो है जिसमें मेंटल फंक्शनिंग की गड़बड़ी हो जाए। आज के सेशन में आपको साइकेट्री भी, पीडिया भी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिक्स सारे सब्जेक्ट के करवाए जा रहे हैं। तो आप देखिएगा यहां बोला गया डिल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ। डिल्यूजन किस चीज का डिसऑर्डर है? थिंकिंग का, मेमोरी का, परसेप्शन का या इंटेलेक्ट का? तो हमें पता है डिल्यूजन जो होता है एक थिंकिंग का डिसऑर्डर होता है। किसका डिसऑर्डर होता है? थिंकिंग का, सोच का डिसऑर्डर होगा डिल्यूजन। याद रखिएगा, परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया। क्या होता है भाई? नजरिया। आप किसी चीज को क्या समझ रहे हैं? मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आपने बोला पेन, करेक्ट समझा। समझने को कहा आपने, क्या कहा? परसेप्शन, कि हमने क्या चीज को देखा, हमारे दिमाग ने क्या समझा, ये परसेप्शन है। अब मैं बोलूं मुझे इसके बारे में सोचना है कि ये कैसा है, मैंने पूछा कैसा है ये, तो आप बोलेंगे सर काले कलर का है, इससे बोर्ड पे लिखते हैं। तो आपने काम किया सोचने का, थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, नजरिया माने परसेप्शन, सोचना यानी कि थिंकिंग। अब इस चीज को आपने दिमाग में स्टोर कर लिया कि मुझसे एक सवाल पूछा गया था शोएब सर ने कि पेन है और वो पेन किस तरह का है। अब ये याददाश्त को आपने क्या कहा? मेमोरी का। बात आती है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट की बात आती है कि आपने सोच समझ करके जवाब दिया, इसको इंटेलेक्ट कहते हैं। आज कोई मान लीजिए कोई मंद बुद्धि है और उसको आप पूछेंगे ये क्या है, अब वो बोलेगा ये रॉकेट है, ये है या वो है। माने कि उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, कॉग्निटिव फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। किसका इस्तेमाल नहीं किया? कॉग्निटिव फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। ये इंटेलेक्ट कहलाता है। तो इंटेलेक्ट का मतलब आपका सोचना समझना है ना, दिमाग का इस्तेमाल करना। तो डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। डिल्यूजन जो है डिसऑर्डर होता है, थिंकिंग का डिसऑर्डर होता है। चलिएगा, आपका अगला सवाल आ रहा है, अ पेशेंट कीप्स रिपीटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ व्हाट ही हियर्स द कंडीशन इज नोन एज। एक पेशेंट है वो रिपीट करता रहता है द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ व्हाट ही हियर द कंडीशन इज नोन एज। आप गए साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, आपने पेशेंट को ऑब्जर्व किया, तो पेशेंट को आपने बोल दिया मान लो बाय या हाय या नाम दे दिया उसको, तो अब वो क्या करता रहेगा? वो पूरे दिन भर बाय 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 ये करता रहेगा। अब इस कंडीशन को आप साइकेट्री में क्या कहते हैं? A patient keeps repeating the last few word of what he hears. The condition is known as, इसको न्यूलॉजिज्म कहेंगे।
इकोप्रैक्सिया, इकोलेलिया और थॉट इंसर्शन कहा जाता है। गाइस इस कंडीशन को आप कहते हैं इकोलेलिया। समझिएगा, चारों कंडीशनों को समझे। अगर शब्द को रिपीट करता है, माने कि क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का रिपीटेशन होना इकोलेलिया, शब्दों का रिपीटेशन होना इकोलेलिया। इकोप्रैक्सिया का मतलब होता है रिपीटेशन होना, किसका होना भाई, रिपीटेशन ऑफ एक्शन, हरकतों का। इकोप्रैक्सिया की जगह इकोमीमिया भी आ जाता तो आप यही कहते, क्या कहते, इकोमीमिया। इकोमीमिया का भी मतलब है हरकत को रिपीट करना। इस तरीके से हरकत कर रहा है, आपने किसी ने हाथ हिला दिया, इस तरीके से हाथ हिलाता रहेगा दिन भर, याद रखिएगा। और अगर वो बोलता है, मूवमेंट नहीं दे रहा है, सिर्फ बोल रहा है बाय 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 बाय, तो ये कौन सा है, ये इकोलेलिया है। अब दोनों चीजें आपकी जो है, ये दोनों इकोप्रैक्सिया, इकोलेलिया, ये दोनों डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी में गिने जाते हैं। मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी माने कि मूवमेंट, आपका हाथ मूवमेंट कर रहा है, आपकी जुबान मूवमेंट करके साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो आप याद रखिएगा डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी में आपका इकोलेलिया और इकोप्रैक्सिया आता है। एक शब्द, प्यारा शब्द, बहुत प्यारा शब्द, नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है न्यू वर्ड्स का बनाना। पेशेंट जो होगा नए वर्ड बनाएगा जिसके मीनिंग उसी को पता है। क्या भाई, नए नए शब्दों को बनाना जिसके वर्ड का मीनिंग उसको ही पता है। जैसे कि एक शब्द वो बनाया, मान लीजिए ऐसे 40, 41, 42, 43, गप्पालीस, 45, 46। अब एक शब्द बीच में आया गप्पालीस। अब ये शब्द क्या कोई लॉजिक लेकर के आया, कोई लॉजिक लेकर के नहीं आया। ये शब्द सिर्फ एक पेशेंट ने खुद ने बनाया और जो खुद समझ रहा है, बाकी दुनिया कोई नहीं जानती। इसको ही कहते हैं नियोलॉजिज्म कहा जाता है। ठीक है साथियों, नियोलॉजिज्म के बाद आपका आता है थॉट इंसर्शन। अब थॉट इंसर्शन का मतलब एक थॉट, पेशेंट को ऐसा लगेगा मेरे दिमाग में कोई थॉट डाल रहा है, कोई थॉट डाल रहा है, कोई थॉट डाल रहा है, इसको कहते हैं थॉट इंसर्शन का होना। यानी कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई इंसर्ट कर रहा है थॉट को दिमाग में। करेक्ट है, चलिएगा तो इसी बात पे अगले पे आ जाइएगा। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है ये, व्हेन द थॉट्स, ये आज आपके लिए बेसिक, बिल्कुल साइकेट्री के बेसिक से चल रहे हैं। व्हेन द थॉट्स आर कमिंग टू क्विकली एंड द स्पीच इज इंक्रीज्ड, इट इज कॉल्ड एज। थॉट जो है बहुत क्विकली आ रहे हैं, जल्दी 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 थॉट आ रहे हैं और क्विकली स्पीच इज इंक्रीज, और स्पीच बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिएगा एक बात बताता हूँ, दिमाग में जो थॉट आएगा मुंह से बोला जाएगा। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है, वो मुंह से बोला जा रहा है। यहां बोला ये जा रहा है व्हेन द थॉट आर कमिंग टू क्विकली, एक थॉट जो है बहुत क्विकली 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 आ रहे हैं और स्पीच इज इंक्रीजिंग, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, एक टॉपिक खत्म नहीं होता दूसरे पे आ रहा है, एक टॉपिक खत्म नहीं होता दूसरे पे आ रहा है। इसको क्या कहते हैं? ए, association looseness, B, flight of ideas, C, neologism and D, dystonia। समझिएगा, इस कंडीशन को कहा जाता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहा जाता है। साथियों उसको क्या कहेंगे? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज को समझे, फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब वन आइडिया दिमाग में चल रहा है, एक आइडिया है, वो कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, नेक्स्ट आइडिया आ जाता है, वो भी अनकंप्लीट रहता है। क्या रहता है? अनकंप्लीट रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है। अब हो क्या रहा है? एक आइडिया कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरा दिमाग में आ गया, दूसरा कंप्लीट नहीं हो रहा, तीसरा कि मैं जैसे कि एक बताऊं, मछली जल की रानी है, नर्सिंग बहुत पुरानी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ भाई? मछली जल की रानी है, आपको पता है मछली जल की रानी है, एक राइमिंग है, वो खत्म नहीं हुई, उसके बाद पहले उसके बाद एक आइडिया आ गया नर्सिंग के बारे में बोलना, नर्सिंग बहुत पुरानी है, फिर एक आ गया पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा। माने कि एक टॉपिक खत्म नहीं हो रहा, दिमाग में दूसरा आइडिया आ रहा है, तीसरा आ रहा है, इसी को कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया। सेकंड समझे, एसोसिएशन लूजनेस। एसोसिएशन लूजनेस का मतलब है एक पॉइंट के ऊपर बात ना करके उसके सराउंडिंग की बातों से बात करें, है ना। मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ खाने में दाल बाटी खाई थी, है ना। अब आपको पता है उसने दाल बाटी खाई थी, अब आप पूछ रहे हो क्या खाया था,
वो बोलता है बहुत अच्छी चीज थी, पीले कलर की थी और गोल गोल चीज थी। अब इससे क्या आपको समझ जाएंगे कि ये बोलना चाह रहा है दाल बाटी के बारे में बोलना चाह रहा है, ठीक है। एक होता है नियोलॉजिज्म, जिसके बारे में आपने अभी सुना था, जिसमें नए नए शब्द बनते हैं, और डिस्टोनिया में आपके मसल्स की टोन का क्या हो जाना, इनएप्रोप्रिएट हो जाना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अ फॉल्स बिलीफ इन विच द पेशेंट थिंक्स दैट ही इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अदर पीपल इज नोन एज। बहुत बढ़िया बात। एक फॉल्स बिलीफ इन विच द पेशेंट थिंक्स दैट ही इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अदर पीपल, ठीक है। एक पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि वो उसके बारे में दूसरे के द्वारा बातें करे जा रही है, दूसरे जो हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? ए, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, माने कि गलत फहमी है एक, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। बी, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट कहा जाएगा। सी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर कहा जाएगा। डी है डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्वासेशन कहा जाएगा। क्या बोला जा रहा है? एक फॉल्स बिलीफ का बैठना कि कोई उसके बारे में बातें कर रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको ये कहा जाता है जिसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। गाइस क्या कहा जाएगा? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। रेफरेंस का मतलब पेशेंट के दिमाग में एक फॉल्स फिक्स बिलीफ बैठ गया कि कोई इंसान, मान लीजिए आप एज अ पेशेंट हैं, आप वार्ड के अंदर बैठे हुए हैं और आपके सामने नर्सिंग स्टाफ कोई अपनी पर्सनल बात कर रहा है, पर पेशेंट को ऐसा लग रहा है नहीं ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कोई जा करके पास में देखता हुआ जा रहा है तो इनको लगेगा कोई मेरी तरफ बात करता हुआ जा रहा है, ये है तो मेरी ही बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट का मतलब है शर्मिंदगी। एक पेशेंट को बेवजह की शर्मिंदगी होगी। बेवजह की शर्मिंदगी कैसे होगी? पेशेंट गिल्टी फील करेगा कि उसने कुछ बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, उसको फील होने लग जाएगा, तो इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ गिल्ट कहा जाता है। एक होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर का मतलब होता है अपने आप को महान मानना, बहुत एक्सपेंसिव मानना। एक्सपेंसिव मतलब कई पेशेंट आपने सुने होंगे, वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत पैसे वाला हूं, बहुत पावरफुल हूं, बहुत रईस हूं, बट सच्चाई में वो बिल्कुल उसका उल्टा होते हैं। अब ये क्या है? उनके अंदर गलतफहमी है, फॉल्स है, फिक्स्ड है, बिलीफ बैठा हुआ है, और जो फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है उसको डिल्यूजन कहते हैं, और ऐसे को ग्रैंडियोर डिल्यूजन कहते हैं। अगला आया डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्वासेशन। सेल्फ एक्वासेशन माने के कंट्रोल्ड का होना, कोई मुझको कंट्रोल्ड कर रहा है। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सडन, यहां पर एक मिस्टेक है, सडन इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स इनटू चिल्ड्रन इज टर्म्ड। सडन इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट्स का होना वॉलेंट्री मसल्स की, माने कि वॉलेंट्री मूवमेंट आपकी स्केलेटल मसल्स हैं जो वॉलेंट्री है। अब वॉलेंट्री मूवमेंट का सडन मूवमेंट होना इनवॉलेंट्रीली, आपको पता नहीं है, आपका कंधा इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं आपके आईज मसल्स, चीक मसल्स इस तरीके की हो रही है। अब ये चीज जो होती है सडनली इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब आपको नहीं पता, बट आपकी वॉलेंट्री मसल जो आपके कंट्रोल में थी वो जंप कर रही है, इसको क्या कहते हैं? ए, पिका कहेंगे, बी, टिक सिंड्रोम कहेंगे, सी, इकोलेलिया कहेंगे, एंड डी होता है इकोप्रैक्सिया की कंडीशन कहते हैं। साथियों क्या कहेंगे? सोचिएगा, है ना, और बिल्कुल जवाब दिया करें कि कैसे, कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करें कि सर इसका आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। जैसे कि बोला गया इनवॉलेंट्री मसल्स जंप कर रही है, जिनको इनवॉलेंट्रली मसल्स जंप कर रही जो वॉलेंट्री थी, इसको कहा जाता है आपका टिक सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? टिक सिंड्रोम कहा जाता है, माने कि आपका क्या हो जाना, जैसे कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट का होना, किसका? मसल्स का, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। पिक्का का मतलब क्या होता है गाइस? पिक्का एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर पेशेंट जो होगा, पिक्का में क्या हो रहा है, जिसके अंदर पेशेंट जो होगा अनन्यूट्रिटिव, नॉन न्यूट्रिटिव फूड को खाता है। पिक्का में क्या होता है? ईटिंग नॉन
न्यूट्रिटिव फूड। ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव फूड, ऐसा फूड जिससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता वो खाने वाले को पिक्का कहते हैं। चौक खाता है बच्चा, चौक खाते हुए देखा होगा आपने, चौक खाते हुए देखा है ना। आपने वॉल का पेंट जो होता है, वॉल पेंट, वो भी खाते हुए देखा है, पेपर खाते हुए देखा है। भाई इससे ताकत वाकत थोड़ी मिलती है, इससे सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा खाता रहता है, इसी को बीमारी को पिक्का कहते हैं। इकोलेलिया आपने पहले समझा है, दोबारा बताता हूँ। इकोलेलिया का मतलब है बार बार एक शब्द को बोलना, इकोप्रैक्सिया का मतलब है बार बार एक हरकत को करना। करेक्ट। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A client tells the nurse that his body is made of wood. एक client बोलता है, a client tells the nurse that his body is made of wood and is quite heavy. एक client ये बोल रहा है कि उसकी शरीर लकड़ी का बना है और वो बहुत भारी है। The nurse interpreted this as which of the following? फिर नर्स जो है वो इंटरप्रिटेट करती है इसको कैसे है, किस चीज से? ए कंपल्शन से, बी होता है हैलुसिनेशन से, सी होता है डीपर्सनलाइजेशन एंड डी होता है ऑब्सेशन। साथियों जब बोला जा रहा है एक इंसान अपनी रियलिटी से दूर जा रहा है, क्या जा रहा है भाई? रियलिटी से दूर जा रहा है कि एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो शरीर उसका बहुत लकड़ी का बना है और बहुत भारी है। लकड़ी का बना है, बहुत भारी है, ये क्या चीज है? तो एक चीज याद रखना, जब किसी इंसान का सच्चाई से दूर चला जाना हो उसको कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन। क्या कहा जाता है गाइस? अवे फ्रॉम द रियलिटी, अवे फ्रॉम द रियलिटी, रियलिटी से दूर जाना डीपर्सनलाइजेशन कहा जाएगा। जबकि दूसरी आपका ऑप्शन में दिया गया, एक ऑप्शन आपको कंपल्शन दिया गया। कंपल्शन का मतलब होता है किसी एक्ट, किसी हरकत को, किसी एक्टिविटी को आप बार बार करते हैं, उसको कंपल्शन कहा जाता है। माने कि रिपीटेशन होना ऑफ एक्ट, एक एक्ट को बार बार करना जिससे कि आपकी घबराहट कम हो जाए, एंजाइटी कम हो जाए। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं मेरे हाथ गंदे हैं, बार बार दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। जब एक आइडिया बार बार आता है उसको तो कहते हैं ऑब्सेशन। क्या कहा जाता है साथियों? जब किसी इंसान के दिमाग में आइडिया आए, बार बार आए, उसको कहते हैं ऑब्सेशन। रिपीटेशन होना, रिपीटेशन ऑफ आइडिया, ऑब्सेशन। अब मानिएगा मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि मैंने लॉक नहीं लगाया, ये बात दिमाग में बार बार आ रही है, तो सिर्फ इसको तो कहते हैं ऑब्सेशन। थॉट का रिपीट होना दिमाग में, ऑब्सेशन। अब इसके चक्कर में, ऑब्सेशन के चक्कर में मुझे होगी टेंशन कि यार मैंने लॉक नहीं लगाया, तो अब मैं क्या करूंगा? उसको चेक करने जाऊंगा और उस काम को अंजाम दूंगा, बार बार एक्टिविटी करूंगा। बार बार एक्टिविटी करना आपका कंपल्शन कहलाता है, ठीक है। और हेलुसिनेशन आप जानते हैं, कोई एक अनवांटेड कुछ भी नहीं है, कोई स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी दिखना, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। चलिएगा एक शब्द, एक नया क्वेश्चन आपके लिए। अ साइकोटिक पर्सन इन्वेंट्स न्यू वर्ड्स। एक साइकोटिक पर्सन है जो नए नए शब्द बनाता है, डेट आर मीनिंगलेस टू अदर्स, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता दूसरों की नजर में, बट हैव सिंबॉलिक मीनिंग टू द साइकोटिक पर्सन इज कॉल्ड एज। एक साइकोटिक पर्सन नए नए शब्द बना रहा है, उसका मतलब सिर्फ वो जानता है और कोई उसका मतलब किसी को पता नहीं है, वो क्या होता है? ए एसोसिएटिव लूजनेस, नियोलॉजिज्म, क्लैंग एसोसिएशन, वर्ड सलाद। आप इसको कहेंगे नियोलॉजिज्म कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था नियोलॉजिज्म का मतलब नया वर्ड बनाना। 40, 41, 42, 43, 44, 45, अब एक शब्द आ गया गप्पालिस, उसका मतलब पेशेंट को ही पता है, किसी और को नहीं पता। यहां एक शब्द आता है वर्ड सलाद। वर्ड सलाद का मतलब होता है अलग अलग शब्दों को उठा करके एक सेंटेंस बना देना, ठीक है। काइट, काइट के साथ टाइगर, टाइगर के साथ आपने किंग, किंग के साथ आपने रख दिया पेंसिल। अब ये कहलाता है वर्ड सलाद। जैसे कि एक सलाद अलग अलग सब्जियों से बना होता है, अलग अलग आपने सब्जियां देखते हैं तो उसके वो कहते हैं वर्ड सलाद। वैसे ही आपने क्या कर दिया, शब्दों का एक पूरा का पूरा सलाद बना दिया, वर्ड सलाद। यानी कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स,
मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स को मिक्स कर देना वर्ड सलाद कहा जाएगा। करेक्ट है साथियों? चलिएगा अगले पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है डिल्यूजन ऑफ अबनॉर्मलिटी इन बॉडी फंक्शन आर। किसी के शरीर में, कई पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मेरे शरीर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मेरे शरीर जो है उसका फंक्शन सही नहीं है। इसको क्या कहते हैं? ए ग्रैंडियोस, बी सोमैटिक, सी निहिलिस्टिक एंड डी होता है परसिक्यूटरी। साथियों ये टाइप्स हैं, टाइप्स के हिसाब से आपको बोला जा रहा है कि एक इंसान को ऐसा लगे कि उसके बॉडी के फंक्शन गड़बड़ है तो ये डिल्यूजन होता है, सोमैटिक डिल्यूजन कहलाता है। कैसा डिल्यूजन? सोमैटिक डिल्यूजन कहा जाएगा, जिसमें कि आपको क्या लग रहा है गड़बड़ी कि आपके डिफेक्ट है फंक्शन के अंदर, काम के अंदर, शरीर के फंक्शन जो है वो खराब है। ठीक है। ग्रैंडियोस में क्या होता है? वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। निहिलिस्टिक में आपको क्या समझता है? अनरियल, दुनिया और उसकी चीजें और वो खुद अपने आप को अनरियल समझेगा। निहिलिस्टिक में क्या समझेगा? कि ये दुनिया सब ऐसी ही है, अनरियल है, नकली है, ये निहिलिस्टिक। परसिक्यूटरी का मतलब होता है, परसिक्यूटरी शब्द आ जाए या पैरानॉइड आ जाए, बहुत सारी जगह आपको सुनने को मिलता है परसिक्यूटरी या पैरानॉइड, जैसे कि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड पर्सनैलिटी, पैरानॉइड डिल्यूजन, परसिक्यूटरी पर्सनैलिटी, परसिक्यूटरी सिजोफ्रेनिया। तो याद रखना पैरानॉइड या परसिक्यूटरी का मतलब है शक करना। क्या करना? शक करना, डाउट करना। तो आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं, डाउट करने को कहते हैं पैरानॉइड या परसिक्यूटरी कहा जाता है। करेक्ट है साथियों? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है ये, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ द फीटस। एक फीटस है, फीटस माने के वो बच्चा जो मां की कोख में है, और फीटस का स्केलेटल जो होता है कौन से हार्मोन से मैच्योर होता है, बनता है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी ऑक्सीटोसिन, सी थायरॉक्सिन एंड डी प्रोलैक्टिन। यहां याद रखिएगा फीटस के हार्मोन जो बॉडी की ग्रोथ कराते हैं वो आपके दो होते हैं मेनली। ठीक है। यहां बोला जा रहा है स्केलेटल को डेवलप करने वाला थायरॉक्सिन है गाइस, याद रखिएगा। पहला आपका जो स्केलेटल को बनाता है, स्केलेटल को बनाता है, ढांचे को बनाता है वो अलग है, और जो मसल्स को बनाते हैं वो अलग है। 12वां जो वीक होता है 12th वीक, इस 12th वीक पर आपका स्केलेटल को बनाने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। T4 के नाम से आप जानेंगे। मसल्स, मां के पेट में ही जो बच्चे की मसल्स डेवलप होती है, उसको डेवलप करने में आपको जरूरत पड़ती है इंसुलिन हार्मोन की, या फिर हम बोलते हैं इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन, जिसको IGH कहा जाता है। ये तो है मां के पेट में जब बच्चा रहेगा, कोख में रहेगा, तब आपको थायरॉक्सिन और इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। बट जब ये बच्चा बॉर्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो इसकी जिंदगी में अब काम आता है ग्रोथ हार्मोन का। क्या? ग्रोथ हार्मोन डेवलप करता है, और दूसरी जगह थायरॉक्सिन डेवलप करता है। थायरॉक्सिन पूरे शरीर को डेवलप करता है। नो रोल, कोई रोल नहीं होता इंसुलिन का, कोई रोल नहीं है अब डेवलपमेंट में। ये बात क्लियर रखिएगा। ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन। सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि जब प्रेगनेंसी रहती है, बच्चे का ग्रोथ रहता है, तो थायरॉक्सिन कौन से वीक से निकलता है? तो 12th वीक जो है तब से आपको थायरॉक्सिन निकलना देखने को मिलता है। करेक्ट है साथियों? चलिएगा अगला, यहां याद रखें, टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है? ये मेल सेक्स हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन माने के ये मेल बॉडी को बनाता है, मैस्कुलाइन बॉडी बनाता है। जो आप जिम जाते हैं वहां टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आपका लव हार्मोन भी कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को, और
ऑक्सीटोसिन आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस करता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन आपके चाहे मिल्क को निकालने का हो या फीटस को निकालने का हो, ऑक्सीटोसिन दोनों में फायदेमंद। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है मेरे साथियों, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन है, मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो मां के दूध को सिक्रीट कराता है, बनाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, अ नियोनेट मींस, एक नियोनेट कौन होता है, अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 days, बी अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 3 month, C a baby of age group 0 to 7 days, D a baby of age group 0 to 1 year। देखिएगा यहां बोला जा रहा है नियोनेट कौन होते हैं, तो नियोनेट के लिए आपको याद रखिए उनके कितने टाइम का इनका दिन होते हैं, तो याद रखिए 0 से लेकर के 28 डे वाले बच्चों को नियोनेट कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को दो तरीके से समझेंगे। एक है बच्चे जो कि प्रेगनेंसी में है, प्रीनेटल पीरियड में है, प्रीनेटल माने के डिलीवरी नहीं हुई उससे पहले कितनी स्टेज में एक बच्चा फीटस ग्रो करता है, बच्चा मां की कोख में कितना ग्रो करता है। पहला तो होता है जाइगोट बनेगा, फिर बनता है एम्ब्रियो बनता है, और फिर बनता है फीटस। पहले तो ये बात याद रखना, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस तीन कैटेगरी बनती है। 0 से लेकर के 14 जो दिन होते हैं, 0 से 14 डेज, तब तक तो आप उसको जाइगोट कहना, क्या कहना है, जाइगोट कहना है। उसके बाद एम्ब्रियो जो होता है, दूसरा सप्ताह जो चालू होगा सेकेंड वीक से लेकर के आपका 8वां जो वीक होगा, उसमें आप उसको कहते हैं एम्ब्रियो कहते हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद आपका आता है फीटस कहलाता है, क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। और फीटस 9वें सप्ताह से लेकर के 9वें महीने तक, 9th वीक से लेकर के 9 मंथ तक का जो रहता है उसको आप फीटस कहते हैं। गाइस ये तो क्या रही, प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चा रहेगा उसको इतना ग्रोथ में मिलेगा। अब हो गई डिलीवरी, डिलीवरी होते ही पीरियड चालू होता है, पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड रहेगा। अब पोस्ट नेटल को कैसे बांटा गया, सबसे पहले बच्चा जब ग्रो करेगा तो नियोनेट की फॉर्म में ग्रोथ करता है, नियोनेट के बाद आता है इन्फेंट बनता है, नियोनेट इन्फेंट के बाद टॉडलर कहलाता है, टॉडलर के बाद प्री स्कूलर बनता है, नियोनेट, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूल एज हो जाता है, फिर एडोलेसेंट की तरफ चलता है। कहां चलता है, एडोलेसेंट की तरफ चलता है, एडोलेसेंट बनता है। अब देखिएगा नियोनेट वो बच्चा जो कि पैदा हुआ 0 डे से लेकर के 28 दिन के बच्चे को नियोनेट कहेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अगर 0 से 7 का है तो अर्ली कहलाएगा, और 7 से 28 तक का रहेगा तो लेट नियोनेट कहलाता है। इन्फेंट जो होता है बिलो 1 ईयर का बच्चा, बिलो 1 ईयर, उसको इन्फेंट कहते हैं। टॉडलर जो होता है 1 से 3 साल के बच्चे को क्या कहते हैं, टॉडलर कहा जाता है। प्री स्कूलर जो होता है 6 से 10 साल के बच्चे को आप प्री स्कूलर कहते हैं। स्कूलर बच्चा जो होता है, स्कूल एज का बच्चा जो होता है वो 10 साल से लेकर के 13 इयर्स का बच्चा स्कूलर एज, और एडोलेसेंट जो होता है 13 से लेकर के 20 साल 18 साल जो होते हैं, 13 से 18 साल ये एडोलेसेंट की उम्र है। ठीक है गाइस, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ एन एरिया ओवर द स्किन इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। लाल कलर का रेडिश डिस्कलरेशन होना, एरिया स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन, इसको क्या कहते हैं, लेन्यूगो कहते हैं, मीलिया कहते हैं, नीवस फ्लैमियस कहते हैं, या वर्निक्स कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहां याद रखें, रेडिश डिस्कलरेशन हो रहा है लाल कलर का, रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ एरिया ओवर द स्किन, स्किन के ऊपर रेड रेड कलर का एरिया है, उसको क्या कहा जाता है, ओवर द एरिया ओवर द स्किन इज कॉल्ड लेनिगो, मीलिया, नीवस फ्लैमियस एंड वर्निक्स कहा जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं नीवस फ्लैमियस कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, नीवस फ्लैमियस कहा जाता है। अब नीवस फ्लैमियस का किस तरीके का दिखता है मैं आपको दिखाता हूं। इमेज देखें, इस बच्चे का चेहरा देखें आप कि चेहरे पे रेड कलर का स्पॉट है, जैसे कि